एपिसोड 6। जैसे ही करण होटल से घर वापस आता है तो वो देखता है कि घर पर कोई भी नहीं है। उसे ये देखकर बड़ी हैरानी होती है क्योंकि इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तभी वो अपनी जेब से फ़ोन निकालकर अपनी मॉम को कॉल लगाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम उधर से कॉल उठाती है तो वो बुरी तरह चौंक जाता है। करण की मॉम उसे कहती है, बेटा, तुम्हारे पापा। वो बस इतना ही कहती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। करण अपनी मॉम को ऐसे रोता सुनकर बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाता है। करण ने हड़बड़ाते हुए अपनी मॉम से दोबारा पूछा, मॉम बताइए क्या हुआ पापा को, प्लीज बताइए ना कि क्या पापा ठीक हैं, कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। करण की मॉम उसे थोड़ा शांत होकर बताती है, बेटा, आज जब तुम्हारे पापा शाम को घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा भीड़ रखी थी, तभी उनसे एक गाड़ी टकरा गई। करण ये सुनकर बुरी तरह से चौंक गया। उसने अपनी मॉम से दोबारा पूछा, मॉम ये आप क्या कह रही हैं, पापा को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, वो ठीक तो है, बताइए मुझे। करण अब खड़े खड़े कांपने लगा था। उसे ये जानकर झटका लगा था कि उसके पापा को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी है। करण ने अपनी मॉम को कांपती हुई आवाज में कहा, मॉम आप कहाँ हैं, डैड कहाँ हैं, बताइए मुझे। करण की मॉम ने उसे कहा, बेटा, तुम्हारे पापा यहाँ शहर के सिविल हॉस्पिटल में हैं, तुम जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। करण ने जैसे ही ये सुना उसने अपनी मॉम से कहा, मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ, आप इंतज़ार कीजिए मेरा। ये कहते ही करण ने कॉल काट दिया और अपने घर से साइकिल उठाकर सीधा ही हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। वो बहुत तेज़ी से साइकिल चलाते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। इस बीच उसके मन में हज़ारों सवाल आ रहे थे। क्या पापा ठीक होंगे, कहीं उन्हें कोई ज्यादा चोटें तो नहीं आई। मैं तो उन्हें आज ये खुशखबरी देना चाहता था कि आज के बाद उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये सब क्या हो गया। आधे घंटे में करण हॉस्पिटल पहुंच गया। अपनी साइकिल को वहीं फेंकते हुए करण भागते भागते हॉस्पिटल के अंदर गया। वहीं रिसेप्शन पर उसकी मॉम बैठी हुई थी। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। करण भागते भागते उनके पास गया और बोला, मॉम, डैड कहाँ है, बताइए मुझे। करण की मॉम ने जैसे ही करण को सामने देखा तो उसकी मॉम और भी जोर जोर से रोने लगी। करण भी अपनी मॉम को ऐसे रोते देखकर बेचैन हो रहा था। तभी करण के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा और बोला, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा को इमरजेंसी में ले जाया गया है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। करण जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि ये दिनेश अंकल हैं। दिनेश करण के पापा के साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है और दिनेश ही करण के पापा को हॉस्पिटल लेकर आया था। करण ने दिनेश की तरफ देखा और पूछा, दिनेश अंकल, क्या पापा ठीक हैं, उन्हें कितनी चोट आई है। दिनेश ने करण को दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अभी डॉक्टर आते ही होंगे, उनसे पूछते हैं कि मान सिंह की हालत कैसी है। करण ने हाँ में अपना सिर हिलाया और जाकर अपनी मॉम के पास बैठ गया। करण की दोनों बहनें भी वहीं पर थी। वो भी जोर जोर से रो रही थीं। करण उनके पास गया और पास जाकर उन्हें गले लगाते हुए बोला, तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना, पापा को कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। करण की दोनों बहनें करण का दिलासा सुनकर थोड़ा शांत हुईं और सिसकते सिसकते वहीं बेंच पर बैठ गईं। थोड़ी ही देर बाद इमरजेंसी रूम से एक डॉक्टर बाहर आया। करण भागते भागते उनके पास गया और बोला, डॉक्टर, कैसे हैं मेरे पापा, क्या वो ठीक हैं। डॉक्टर ने करण को शांत कराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, वो ठीक हैं। शुक्र है कि टक्कर ज्यादा जोर से नहीं हुई थी। शुक्र है उन्हें ज्यादा इंजरीज नहीं आई हैं। हमने उनका ट्रीटमेंट तो कर दिया है, लेकिन थोड़े दिन उन्हें हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। करण ने डॉक्टर की बात सुनकर कहा, थैंक गॉड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। क्या मैं अपने पापा से मिल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, थोड़ी ही देर में हम उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, आप उन्हें वहाँ पर मिल सकते हैं। करण ने डॉक्टर को शुक्रिया कहा और डॉक्टर वहाँ से चला गया। डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद करण की मॉम ने करण से कहा, बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। मैंने उन्हें कितनी बार रोका कि शराब मत पीजिए मत पीजिए, लेकिन वो किसी की सुनते ही नहीं। आज अगर दिनेश उनके साथ ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। ये कहकर करण की मॉम दिनेश की तरफ पलटी और उससे बोला, दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। दिनेश ने करण की मॉम की ये बात सुनकर कहा, अरे आप चिंता मत कीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो किया वो मेरा फ़र्ज़ था और वैसे भी मान सिंह मेरा भी दोस्त है, और अगर दोस्त दोस्त की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा।
उनकी ये बातें चल ही रही थी कि थोड़ी देर बाद एक नर्स उनके पास आई। उसने करण को एक स्लिप दी और दवाइयाँ लाने के लिए कहा। करण दवाइयाँ लाने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो दवाइयाँ लेकर वापस आ गया था। तब तक करण के पिताजी को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। रिसेप्शन पर बैठी हुई उसी नर्स को करण ने दवाइयाँ दी और जनरल वार्ड का पता पूछकर वहां चला गया। जैसे ही करण जनरल वार्ड में गया तो उसने अपने पिताजी को एक बेड पर लेटे हुए देखा। अपने पिता को देखकर करण भागते भागते उनके पास गया और बोला, पापा पापा आप ठीक तो हो ना? करण की मॉम ने करण का कंधा पकड़ते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पापा अभी बेहोश हैं, थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा था। अपनी मॉम की बात सुनकर करण थोड़ा शांत हुआ और वहीं पास में बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद करण के पापा को होश आ गया। जैसे ही उन्हें होश आया तो करण की मॉम ने उनसे पूछा, क्या आप ठीक हैं? मैं तो डर ही गई थी कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। ये कहकर करण की मॉम फिर से रोने लगी। तभी करण ने भी अपने पिता से पूछा, पापा क्या आप ठीक हो? कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा आपको? करण के पिता ने थोड़ी धीमी आवाज में उनसे कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मुझे माफ करना बेटा, मैं अपना ध्यान नहीं रख पाया, मुझे ज्यादा नहीं पीनी चाहिए थी, ये सब मेरे शराब पीने की पूरी आदत की वजह से ही हुआ है। इतना कहकर करण के पिता थोड़े मायूस हो गए और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। करण ने अपने पापा को शांत करवाते हुए कहा, पापा परेशान मत होइए, जो हो गया वो हो गया, अब आप उसे भूल जाइए। थोड़ी ही देर बाद वार्ड के अंदर करण के पिता को चेक करने के लिए डॉक्टर आया। डॉक्टर ने मान सिंह को चेक किया और करण को थोड़ी देर बाद उनके ऑफिस आने के लिए बोला। डॉक्टर के जाने के बाद करण ने थोड़ी देर बाद अपनी मॉम से कहा, मॉम आप यहीं पर वेट कीजिए, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। करण डॉक्टर के ऑफिस में पहुंच गया। डॉक्टर ने उसे बैठने के लिए कहा। करण ने बैठते हुए डॉक्टर से पूछा, बताइए डॉक्टर, आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? डॉक्टर ने करण की बात सुनकर उससे कहा, देखो बेटा, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, सीधे ही पॉइंट पर आता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता पहले से बीमार हैं? डॉक्टर की ये बात सुनकर करण बुरी तरह से हैरान हो गया। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर आप ये क्या बात कर रहे हैं? मेरे पिताजी बीमार हैं? डॉक्टर ने थोड़ा सीरियस फेस बनाकर करण से कहा, जैसा कि मुझे अंदाजा था, शायद तुम्हारे पिता ने इस बारे में घर पर किसी को नहीं बताया है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर करण परेशान हो रहा था। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप साफ साफ मुझे बताएंगे? डॉक्टर ने करण की बात सुनकर करण को बताया, देखो बेटा, शायद तुम्हारे पिता इस बारे में जानते होंगे, उन्होंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया होगा। दरअसल तुम्हारे पिता को कैंसर है। करण डॉक्टर की बात सुनकर शॉक रह गया। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पापा को कैंसर है? हाँ, मैंने तुम्हारे पिता की रिपोर्ट्स देखी हैं और उससे साफ पता चलता है कि तुम्हारे पिता को स्टेज 3 का कैंसर है। करण डॉक्टर की बात सुनकर वही कुर्सी पर जम गया। थोड़ी ही देर बाद करण डॉक्टर से बोला, डॉक्टर मेरे लिए ये मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरे पिता को कैंसर? लेकिन ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने करण को शांत करवाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए मैं ये तुमसे कह रहा हूं, अब तुम उन्हें घर पर आराम करने दो, जितना हो सके उनकी सेवा करो। उनके पास अब ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 साल बचा है। मुझे माफ करना, लेकिन अब उनका इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर की ये बात सुनकर करण बुरी तरह से गुस्सा हो उठा। उसने डॉक्टर को गुस्से से बोला, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? जहां तक मुझे पता है स्टेज 3 के कैंसर का भी इलाज हो सकता है, तो आप एक डॉक्टर होकर मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? डॉक्टर ने भी करण को गुस्से से ही कहा, देखो लड़के, मैं जानता हूं कि इसका इलाज हो सकता है, लेकिन इसका इलाज बहुत ज्यादा महंगा है और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। ऐसे में तुम इनका इलाज कैसे करवाओगे? इसीलिए मैं ये तुमसे कह रहा हूं, तुम उनका इलाज नहीं करवा पाओगे। जितना हो सके उन्हें आराम करने दो। डॉक्टर की बात पर करण फिर से गुस्सा होकर बोला, आपको किसने कहा कि मैं अपने पिता का इलाज नहीं करवा सकता? मैं अपने पिता का इलाज दुनिया के बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में करवाऊंगा। करण की यह बात सुनकर डॉक्टर भी चौंक गया और फिर वो बोला, देखो बच्चे, मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम इनका इलाज नहीं करवा पाओगे। इस बार करण ने डॉक्टर को टोकते हुए कहा, आपने मेरे पिता की जान बचाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अभी अपने पिता को यहाँ से ले जा रहा हूँ। मेरे पिता के डिस्चार्ज पेपर्स रेडी कीजिए, मैं उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाना चाहता हूँ। इतना कहकर करण वहां से खड़ा हुआ और डॉक्टर के ऑफिस से बाहर चला गया। उसने डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकलते ही किसी को कॉल लगाया।
करण टेंशन में अपने सर को पकड़कर इधर से उधर चल रहा था। तभी उधर से किसी ने कॉल उठाया। उधर से कॉल उठाते ही किसी ने कहा, छोटे सरकार, आज आपने मुझे कैसे याद किया? राहुल, मेरे पिता बहुत ज़्यादा बीमार हैं। मैं उनका इलाज दुनिया के बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में करवाना चाहता हूँ। इस वक्त हम मेरे शहर के ही सिविल हॉस्पिटल में हैं। तुम जल्द से जल्द मेरे पापा को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाने की तैयारियां करो। करण की बात सुनकर राहुल ने कहा, छोटे सरकार, आपके पापा बीमार हैं? करण ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मेरे पिता बहुत ज़्यादा बीमार हैं और मैं उनके इलाज में देरी नहीं चाहता। करण की बात सुनकर उधर से राहुल ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर आप मेरी माने तो उन्हें अमेरिका के सुजैन हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाते हैं। राहुल की बात पर हैरान होते हुए करण ने उससे पूछा, सुजैन हॉस्पिटल? राहुल ने कहा, जी हाँ, सुजैन हॉस्पिटल। वो वर्ल्ड के टॉप 3 हॉस्पिटल्स में से आता है। अगर आप चाहें तो हम उन्हें वहाँ पर शिफ्ट करवा सकते हैं। करण ने इस बार ज़्यादा सोचा नहीं और राहुल से कहा, ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी पापा को शिफ्ट करवाने की तैयारियां शुरू करो। तब तक मैं मॉम को इस बारे में बता देता हूँ। करण ने इतना कहते ही कॉल काट दिया और रिसेप्शन की तरफ जाने लगा। रिसेप्शन पर करण ने अपनी मॉम और अपनी बहनों को बैठे हुए देखा। वो चलते चलते अपनी मॉम के पास गया। करण की मॉम ने करण के आते ही उससे पूछा, बेटा, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा तुमसे? क्या तुम्हारे पापा ठीक है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? करण अपनी मॉम से अपने पापा की बीमारी को लेकर झूठ नहीं बोल सकता था, इसीलिए उसने अपनी मॉम को सब सच सच बता दिया। करण की मॉम को यह सुनकर झटका लगा और वो फिर से रोने लगी। करण ने अपनी मॉम को शांत करवाते हुए कहा, मॉम, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा कि पिताजी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि उनका इलाज नहीं हो सकता। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने सब तैयारियां कर ली हैं। हम पापा को अमेरिका के सुजैन हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा रहे हैं। करण की यह बात सुनकर करण की मॉम और उसकी बहनें बुरी तरह चौंक गए। करण की छोटी बहन ने करण से हैरानी से पूछा, भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? अमेरिका? पापा को आप अमेरिका शिफ्ट करवा रहे हैं? आपको पता है ना, अमेरिका शिफ्ट करवाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है और हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? करण की मॉम ने भी उससे कहा, बेटा, हम अमेरिका जैसे बड़े देश में कैसे जा सकते हैं? तुम ये अपनी फालतू की बकवास बंद करो। ये समय मजाक करने का नहीं है। करण की मॉम ने उसे ये सब गुस्से में कहा था। अब करण अपनी मॉम को इस सब के बारे में कैसे समझाएगा? आपको क्या लगता है? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टेंट बिलियनियर, ओनली ऑन माई स्टोरीज इंडिया पर।